क्या एक छोटी सी गलतफहमी किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है? क्या होगा जब प्यार, शक और साजिश एक साथ टकराएंगे? एक तरफ आर्य और अनु की शादी की तैयारियां और दूसरी तरफ जालंधर की खतरनाक चाल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर मीरा क्यों मिलाने जा रही है हाथ उस इंसान से जो आर्य की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। आने वाले ट्विस्ट में हर रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंचने वाला है, इसलिए कहानी को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। कहानी की शुरुआत होती है एक खुशियों भरे माहौल से, जहां पूरे घर में जश्न का माहौल बना हुआ होता है। हर तरफ रोशनी, सजावट और मुस्कुराते चेहरे दिखाई दे रहे होते हैं, क्योंकि नील और सिमरन की शादी आखिरकार हो चुकी होती है। सब लोग बहुत खुश नजर आते हैं और ऐसा लगता है जैसे अब सारी परेशानियां खत्म हो गई हों। लेकिन इस खुशी के पीछे छुपा होता है एक ऐसा तूफान जो किसी की भी जिंदगी बदल सकता है। शादी के दौरान अचानक हालात बिगड़ जाते हैं और नील एक बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। तभी वहां आर्य पहुंचता है और बिना अपनी जान की परवाह किए नील को बचा लेता है। आर्य की वजह से सब कुछ संभल जाता है और फिर शादी की रस्में खुशी खुशी पूरी हो जाती हैं। पूरा परिवार आर्य की तारीफ करता नजर आता है, क्योंकि उसने एक बार फिर साबित कर दिया होता है कि वो अपने परिवार के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। शादी खत्म होते ही घर में एक और बड़ी खुशखबरी सुनाई जाती है। माँ सबके सामने अनाउंस करती है कि 25 मई को अनु और आर्य की शादी होने वाली है। यह सुनते ही पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है। अनु शर्माते हुए नीचे देखने लगती है और आर्य भी हल्की सी मुस्कान देता है। हर कोई दोनों की जोड़ी की तारीफ करता नजर आता है, लेकिन किसी को नहीं पता होता कि इस खुशी को नजर लगने वाली है। अगले ही दिन आर्य और झंडे शगुन लेकर अनु के घर पहुंचते हैं। उनके हाथ में शादी का पहला कार्ड होता है। घर में उनका जोरदार स्वागत किया जाता है। तभी अनु की मां पुष्पा जी कहती हैं कि उनके घर में एक रिवाज है कि शादी का पहला कार्ड भगवान के चरणों में चढ़ाया जाता है। इसलिए वह आर्य और अनु से कहती है कि दोनों मंदिर जाकर भगवान को पहला कार्ड चढ़ा आएं। यह सुनते ही दोनों मंदिर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही होती है। रास्ते में अनु और आर्य एक दूसरे से बातें करते हुए जा रहे होते हैं। दोनों के मन में अपनी नई जिंदगी को लेकर कई सपने चल रहे होते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि दूसरी तरफ उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जालंधर चुपचाप आर्य के ऑफिस पहुंच चुका होता है। उसने अपने सिर पर टोपी लगा रखी होती है ताकि कोई उसे पहचान ना सके। उसका इरादा साफ होता है, वह किसी भी कीमत पर आर्य और अनु की शादी को रोकना चाहता है। ऑफिस में पहुंचते ही उसकी मुलाकात मीरा से होती है। मीरा पहले तो उसे पहचान नहीं पाती, क्योंकि उसने अपना चेहरा काफी हद तक छुपाया हुआ होता है। जालंधर धीरे धीरे मीरा के करीब आता है और उससे हाथ मिलाते हुए कहता है कि आप जो चाहती हैं, मैं भी वही चाहता हूँ। मीरा यह सुनकर चौंक जाती है और पूछती है कि आखिर वह कहना क्या चाहता है। तभी जालंधर मुस्कुराते हुए कहता है कि आप भी आर्य सर की शादी को रोकना चाहती हैं और मैं भी यही चाहता हूँ। अगर हम दोनों एक साथ मिल जाएं, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। यह सुनकर मीरा कुछ देर तक सोच में पड़ जाती है। उसके चेहरे पर उलझन साफ दिखाई देती है, क्योंकि उसके दिल में कहीं ना कहीं आर्य के लिए फीलिंग्स होती हैं और वह नहीं चाहती कि आर्य किसी और का हो जाए। जालंधर इसी कमजोरी का फायदा उठाता है। वह मीरा को भड़काने लगता है और कहता है कि अगर आज उसने कुछ नहीं किया तो हमेशा के लिए आर्य उससे दूर हो जाएगा। मीरा के मन में धीरे धीरे लालच और जलन बढ़ने लगती है। आखिरकार वह जालंधर से हाथ मिला लेती है। दोनों मिलकर आर्य और अनु की शादी तोड़ने की प्लानिंग करने लगते हैं। जालंधर के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान दिखाई देती है, क्योंकि उसकी पहली चाल सफल हो चुकी होती है।
लेकिन इसी दौरान कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। आर्य अचानक ऑफिस पहुंच जाता है। जैसे ही वह अंदर आता है, उसकी नजर मीरा और जालंधर पर पड़ती है। वह देखता है कि मीरा उस अजनबी आदमी से हाथ मिला रही है। यह देखकर आर्य गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वह तुरंत मीरा के पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिर वह इंसान कौन है। आर्य गुस्से में मीरा को डांटने लगता है और कहता है कि क्या तुम जानती भी हो ये आदमी कौन है। मीरा घबरा जाती है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि वह क्या जवाब दे। वहीं जालंधर तुरंत वहां से निकलने की कोशिश करता है ताकि उसकी असली पहचान सामने न आए। लेकिन आर्य को कुछ ना कुछ गलत जरूर लगने लगता है। उसके मन में शक पैदा हो जाता है कि जरूर कोई बड़ी साजिश चल रही है। दूसरी तरफ अनु मंदिर में आर्य का इंतजार कर रही होती है। उसे नहीं पता होता कि ऑफिस में क्या हो रहा है। वह भगवान से बस यही प्रार्थना कर रही होती है कि उसकी और आर्य की शादी बिना किसी परेशानी के हो जाए। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर होता है। ऑफिस में आर्य लगातार मीरा से सवाल पूछ रहा होता है। मीरा बहुत कोशिश करती है बात को छुपाने की, लेकिन आर्य के सवाल बढ़ते ही जा रहे होते हैं। तभी जालंधर मौका देखकर वहां से भाग निकलता है। आर्य उसे रोक नहीं पाता, लेकिन उसके मन में यह बात बैठ जाती है कि कोई उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ जालंधर बाहर निकलते ही खुद से कहता है कि अब असली खेल शुरू होगा। वह ठान चुका होता है कि किसी भी हालत में आर्य और अनु की शादी नहीं होने देगा। उधर मीरा भी अब पूरी तरह जालंधर की बातों में आ चुकी होती है। वह सोचने लगती है कि अगर आर्य की शादी रुक जाए तो शायद उसे आर्य मिल सकता है। यही सोचकर वह जालंधर का साथ देने का फैसला कर लेती है। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि वह जिस रास्ते पर चल पड़ी है उसका अंजाम बहुत खतरनाक होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ मंदिर में अनु लगातार बेचैन हो रही होती है क्योंकि आर्य अभी तक वापस नहीं आया होता। उसके दिल में अजीब सा डर बैठने लगता है। तभी आर्य वहां पहुंचता है, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा होता है। अनु उससे पूछती है कि आखिर क्या हुआ, लेकिन आर्य कुछ नहीं बताता। वह बस इतना कहता है कि अब उसे हर कदम बहुत संभल कर रखना होगा क्योंकि कोई उनकी खुशियों का दुश्मन बन चुका है। यह सुनकर अनु डर जाती है। दोनों भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि आने वाले दिनों में उनकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। दूसरी तरफ जालंधर अपनी अगली चाल की तैयारी शुरू कर चुका होता है। वह सोचता है कि अब सिर्फ शादी रोकना काफी नहीं होगा, बल्कि उसे आर्य की पूरी जिंदगी तबाह करनी होगी। और यही सोचकर वह एक ऐसी खतरनाक साजिश रचता है जिसके बारे में जानकर हर कोई हैरान रह जाएगा। अगर आपको कहानी में ये धमाकेदार ट्विस्ट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताइए कि क्या मीरा सही कर रही है या वो बहुत बड़ी गलती करने जा रही है। आगे की कहानी में ऐसे ट्विस्ट आने वाले हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। अब कहानी पूरी तरह बदल चुकी होती है। एक तरफ आर्य और अनु अपनी शादी को लेकर सपने देख रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ जालंधर और मीरा मिलकर उनकी खुशियों को खत्म करने की तैयारी कर रहे होते हैं। जालंधर अब समझ चुका होता है कि सिर्फ झूठ बोलकर या लोगों को भड़काकर वह आर्य को नहीं हरा सकता, इसलिए वह एक बहुत बड़ा खेल खेलने का फैसला करता है। उधर आर्य के मन में भी लगातार वही सवाल घूम रहा होता है कि आखिर वो आदमी कौन था जो ऑफिस में मीरा से मिलने आया था। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही होती है। वह बार बार मीरा की बातों को याद कर रहा होता है और उसे महसूस होने लगता है कि जरूर कोई बहुत बड़ी बात उससे छुपाई जा रही है। लेकिन वह अभी शांत रहने का फैसला करता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि शादी से पहले घर में कोई नया तूफान खड़ा हो जाए। दूसरी तरफ अनु लगातार शादी की तैयारियों में लगी हुई होती है। उसके चेहरे पर खुशी तो होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में भी डर बैठ चुका होता है। उसे लगने लगता है कि जैसे उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई है।
उसी रात मीरा चोरी छिपे जालंधर से मिलने पहुंचती है। दोनों एक सुनसान जगह पर मिलते हैं, जहां जालंधर उसे अपनी अगली चाल के बारे में बताता है। वह कहता है कि अगर उन्हें आर्य और अनु को अलग करना है तो सबसे पहले दोनों के बीच भरोसा तोड़ना होगा। मीरा यह सुनकर पूछती है कि आखिर वह ऐसा कैसे करेगा। तभी जालंधर मुस्कुराते हुए कहता है कि वह ऐसा खेल खेलेगा कि आर्य खुद अनु पर शक करने लगेगा। यह सुनकर मीरा भी हैरान रह जाती है। जालंधर उसे समझाता है कि प्यार तब तक मजबूत रहता है जब तक भरोसा जिंदा रहता है, और अगर भरोसा टूट जाए तो रिश्ता खुद ब खुद खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ घर में शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही होती हैं। हर तरफ खुशी का माहौल होता है। रिश्तेदार आने शुरू हो चुके होते हैं। घर में गाने बज रहे होते हैं और सभी लोग अनु और आर्य की शादी को लेकर बहुत उत्साहित दिखाई दे रहे होते हैं। लेकिन इन सबके बीच आर्य का ध्यान बार बार मीरा और उस अजनबी आदमी की तरफ जा रहा होता है। अगले दिन जालंधर अपनी चाल चल देता है। वह एक नकली वीडियो तैयार करवाता है जिसमें ऐसा दिखाया जाता है कि अनु किसी दूसरे लड़के से छुप छुप कर मिल रही है। वीडियो इतनी सफाई से बनाया गया होता है कि कोई भी देखकर धोखा खा जाए। जालंधर वह वीडियो मीरा को देता है और कहता है कि अब सही समय आने पर इसे आर्य तक पहुंचाना होगा। मीरा पहले थोड़ा डरती है क्योंकि उसे पता होता है कि अगर सच सामने आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके मन में आर्य को पाने की चाहत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होती है कि वह जालंधर का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। उसी दौरान अनु अपनी शादी के कपड़े देखने बाजार जाती है। वहां उसकी मुलाकात अचानक मीरा से हो जाती है। मीरा उसके सामने प्यार से पेश आती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह अनु से जल रही होती है। अनु खुशी खुशी उसे अपनी शादी की बातें बताती है और कहती है कि वह बहुत खुश है क्योंकि उसे ऐसा जीवन साथी मिला है जो हर मुश्किल में उसका साथ देता है। यह सुनकर मीरा के चेहरे पर नकली मुस्कान आ जाती है, लेकिन उसके दिल में जलन और भी बढ़ जाती है। उधर जालंधर लगातार अपने आदमियों के साथ नई नई साजिशें रच रहा होता है। वह अब सिर्फ शादी रोकना नहीं चाहता बल्कि आर्य को पूरी तरह तोड़ देना चाहता है। तभी कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। शादी से कुछ दिन पहले आर्य को अचानक एक अनजान नंबर से मैसेज मिलता है। जैसे ही वह मैसेज खोलता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसमें वही नकली वीडियो होता है जिसमें अनु किसी और के साथ दिखाई दे रही होती है। वीडियो देखकर आर्य पूरी तरह टूट जाता है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। उसका दिल और दिमाग दोनों अलग अलग बातें कह रहे होते हैं। वह बार बार खुद से पूछता है कि क्या अनु सच में उसे धोखा दे सकती है। उसी समय मीरा वहां पहुंचती है और जानबूझकर आर्य के सामने ऐसा दिखाती है जैसे उसे भी इस बात का दुख हो। वह आर्य को भड़काने लगती है और कहती है कि शायद अनु कभी उससे सच्चा प्यार करती ही नहीं थी। यह सुनकर आर्य का गुस्सा बढ़ने लगता है, लेकिन उसके दिल का एक हिस्सा अब भी अनु पर भरोसा कर रहा होता है। दूसरी तरफ अनु को इन सब बातों की कोई खबर नहीं होती। वह अपनी शादी के सपनों में खोई हुई होती है। तभी अचानक आर्य उसे मिलने के लिए बुलाता है। अनु खुशी खुशी उससे मिलने पहुंचती है, लेकिन वहां पहुंचते ही वह आर्य का बदला हुआ चेहरा देखकर डर जाती है। आर्य बिना कुछ कहे उसके सामने फोन रख देता है और वीडियो चला देता है। वीडियो देखते ही अनु के होश उड़ जाते हैं। वह बार बार कहती है कि यह झूठ है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन आर्य का भरोसा डगमगाने लगता है। दोनों के बीच बहुत बड़ी बहस शुरू हो जाती है। अनु रोते हुए खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन आर्य का दिल बुरी तरह टूट चुका होता है। उसी समय दूर खड़ी मीरा यह सब देखकर मन ही मन खुश हो रही होती है। उसे लगने लगता है कि अब आर्य और अनु का रिश्ता खत्म हो जाएगा। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अभी बाकी होता है। उसी रात नील को अचानक जालंधर की सच्चाई का पता चल जाता है।
वह सुन लेता है कि कैसे जालंधर और मीरा मिलकर यह पूरा खेल खेल रहे हैं। नील तुरंत आर्य को सच बताने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन जालंधर को जैसे ही इस बात का पता चलता है, वह अपने आदमियों को नील के पीछे भेज देता है। सड़क पर नील की गाड़ी का पीछा शुरू हो जाता है। नील किसी तरह उनसे बचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ आर्य पूरी रात सो नहीं पाता। उसके मन में अनु की बातें घूम रही होती हैं। उसे महसूस होने लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत जरूर है। तभी अचानक उसे नील के एक्सीडेंट की खबर मिलती है। यह सुनते ही वह तुरंत अस्पताल पहुंचता है। अस्पताल में नील की हालत बहुत खराब होती है, लेकिन होश में आते ही वह आर्य का हाथ पकड़कर सच बताने की कोशिश करता है। वह कहता है कि अनु बेगुनाह है और यह सब जालंधर की चाल है। यह सुनते ही आर्य के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे एहसास होता है कि उसने अनु पर शक करके बहुत बड़ी गलती कर दी। उधर जालंधर को जैसे ही पता चलता है कि नील जिंदा है और उसने सच बता दिया है, वह बुरी तरह घबरा जाता है। उसे डर लगने लगता है कि अब उसका पूरा खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं होता। वह फैसला करता है कि अब उसे ऐसा कदम उठाना होगा जिससे हमेशा के लिए आर्य और अनु अलग हो जाएं। और फिर वह एक ऐसी खतरनाक प्लानिंग करता है जिसके बारे में सोचकर भी हर कोई डर जाए। दूसरी तरफ आर्य तुरंत अनु के पास जाने का फैसला करता है ताकि वह उससे माफी मांग सके। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि जालंधर अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान बनने वाला है। अगर आपको लग रहा है कि जालंधर की सच्चाई अब सबके सामने आ जाएगी तो कमेंट में जरूर बताइए। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे कहानी में ऐसा धमाका होने वाला है जो सबको हिला देगा।